तो जैसे जैसे अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, वी आर ऑल गोइंग आउट फॉर अ वॉक्स, वी आर गोइंग फॉर स्विमिंग, रनिंग। साथ में व्हाट इज हैपनिंग, स्पोर्ट्स इंजरीज आर इंक्रीजिंग, विच इज द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो कि हमारे ओपीडी में आती है, दैट इज एसीएल टेयर्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एसीएल टेयर के बारे में। अब एसीएल क्या होता है? एसीएल इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का क्या काम है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम है कि इट विल प्रिवेंट एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द टिबिया, मतलब टिबिया को आगे जाने से रोकती है इन कंपैरिजन टू द फीमर, एंड इट गिव्स एंटीरियर स्टेबिलिटी टू योर जॉइंट। जॉइंट में 4 लिगामेंट होते हैं, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। एसीएल, पीसीएल, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, एमसीएल, एलसीएल, दैट इज मीडियल कोलैटरल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स। हम आज बात कर रहे हैं एसीएल के बारे में। अब 2 सवाल हैं जिसका मैं आपको आज जवाब देने वाला हूँ। फर्स्ट, क्या एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए? So see, there are a lot of studies जो इसके बारे में हुई हैं, there are a lot of papers which have been published, long-term studies हैं, because it's a very common injury. Now, what is the criteria that I follow? I will discuss that. Again, you should be going back to your surgeon. Maybe your surgeon has a different criteria on this. So, what I believe and what most of the surgeons believe, if there is an instability, yes, you have to reconstruct the ACL joint. If there is no instability, but it is a young patient, you should be reconstructing the ACL joint. If there is no instability and the patient is having osteoarthritis, then कोई फायदा नहीं है ACL रिकंस्ट्रक्ट करने का, क्योंकि जो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंट करने के लिए ACL रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो तो ऑलरेडी सेट इन हो चुका है एंड इंस्टेबिलिटी है भी नहीं। हाउएवर, अगर एक ओए पेशेंट में, मैं एडवांस ओए की बात नहीं कर रहा, अर्ली ओए की बात कर रहा हूँ, मतलब अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में इंस्टेबिलिटी है तो हमको ACL रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपके जो घुटने के दर्द के सिम्टम्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और आपको अल्टीमेटली फिर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सो ये तो हो गया कि भाई किन पेशेंट्स में आपको ACL रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो इसमें करते क्या है? नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक ACL, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और हम इसका रिकंस्ट्रक्शन लिगामेंट से नहीं करते, हम इसका रिकंस्ट्रक्शन किसी से करते हैं? टेंडन से। टेंडन क्या होता है? टेंडन इज व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। दोनों में डिफरेंस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगामेंट इज मच मच हायर एज कंपेयर टू अ टेंडन। आई एम श्योर अगला सवाल जो जनरली जो पेशेंट भी मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अब आप एक लिगामेंट को हटा के उसके जगह टेंडन डाल रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं। व्हाट हैपेंस दैट द बॉडी इज डिजाइन्ड इन सच अ वे that over a period of time these fibers, they undergo a change, and from the tendon that we are putting it changes into fibers which are like a ligament and it gains a tensile strength. So what are the tendons जो हम इसमें यूज करते हैं? most commonly used tendons are your hamstring tendons. hamstrings क्या होती हैं? क्रिकेट अगर आपने देखते हो कभी तो क्रिकेट में सुना होगा भाई इस प्लेयर को hamstrings पे पुल हो गया, तो hamstrings में आती हैं सेमीटेंडनस, ग्रासिलस। तो ये 2 टेंडन्स हैं जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ये आपके घुटने के अंदर की तरफ में होती हैं और दे गो अप टू द पोस्टीरियर थाई के पीछे वाले पार्ट में। सो हम क्या करेंगे? एक निक लगा के इन टेंडन्स को निकाल लेंगे। और कौन कौन से टेंडन हम यूज कर सकते हैं? हम एंकल से टेंडन ले सकते हैं, पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन होता है। साथ में हम क्वाड्रिसेप टेंडन जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। साथ में हम पटेला टेंडन यूज कर सकते हैं। मैं क्या यूज करता हूँ? So I am using the quadricep tendon with the technique which is it's becoming popular slowly. Advantage of a quadricep tendon, thicker होता है, it has more strength, and my patients they get back to the normal sports activities much faster. बाद में advantage और भी रहते हैं कि जो अगर हम hamstring tendon लेते हैं तो certain sports activities में कुछ problems आती हैं, but quadricep tendon में वो नहीं आता। So then what do we do after taking these tendons? I put an arthroscope, I prepare जहाँ से मेरा टेंडन ACL निकलना है उसको प्रिपेयर करते हैं, femoral को प्रिपेयर करते हैं, हम टनल्स बनाते हैं, and we pass this tendon through these tunnels and we fix them either with an endo button or with a bio screw, so depending again on the surgeon's preference. अब ये सारा हो गया, इसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल पे आएंगे। पेशेंट की रिहैबिलिटेशन I normally recommend for 6 weeks. एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन। पेशेंट को पहले हम ब्रेस बना के रखते हैं, धीरे धीरे रेंज बढ़ती है,
and slowly my patients are able to go back to all normal activities including active competitive sports. So I hope जो एक ये सवाल है भाई ACL रिकंस्ट्रक्शन करें ना करें और ये ACL रिकंस्ट्रक्शन कैसे करा जाता है, सो ये आज मैंने आप लोग के लिए क्लियर किया है. कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज मेरे से पूछिए. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. It will be a great help to us, and of course it also helps us to boost more and provide such good content to you guys more. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.